लो अध्ययन देना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेंगे आपको, पूरे फार्मूले एक साथ और एक के बारे में देख लेना, ठीक। इससे पहले वाले चैप्टर के भी और इसके भी, दोनों के मिक्स फार्मूले, और सबको इसके बाद याद होना, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव में अभी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएंगे फार्मूले, इसलिए ध्यान देना सभी ने। क्या है आपके पास में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने वृत्त पढ़ा है, वृत्त के बारे में भी यहाँ देखते हैं, पूरे फार्मूले एक साथ। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है सर्कल, इसके अंदर होता है क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये अंदर का भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। हो गया। दूसरा होता है वृत्त की 2 पाई आर। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा फार्मूला होता है आपके पास में, इसी में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ध्यान देना। इस त्रिज्या ने एक वृत्त का क्या किया, खंड किया। क्या खंड, इसको क्या बोलते, त्रिज्याखंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का ये थोड़ा सा टुकड़ा है, कितना है, ये आपका थीटा है, और ये पूरे 360 में से है, इसलिए क्या आया, थीटा बटे गुणित पाई आर स्क्वायर। चौथा फार्मूला आपके पास में चाप की थीटा बटे 360, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, परिधि पर काम हो रहा है 2 पाई। यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसके बाद में क्या देखेंगे अपन, शंकु। शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, सभी को पता है क्या, शंकु क्या होता है, शंकु क्या होता है, जोकर की टोपी, ठीक। और क्या है, तंबू भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोन, और शंकु को भी क्या बोलते हैं, कोन, ठीक। तो आगे ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसे ही वृत्त मेरे पास बहुत सारे h ऊंचाई तक के हो, तो क्या कहलाएंगे, बेलन, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो बेलन में क्या आएगा, पांचवा फार्मूला, बेलन का आयतन। ऐसे वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कितनी ऊंचाई तक के है, h ऊंचाई तक के, कितनी ऊंचाई तक के, तो क्या आ जाएगा, h यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ में। ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ। ये जो बाहर का एरिया है इसको क्या बोलते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो आ जाएगा आपके पास में छठवां, बेलन का वक्रपृष्ठीय पृष्ठीय। क्या होगा, ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर कितनी ऊंचाई तक के, h, इसलिए क्या बन गया 2 पाई आर एच। सबको फार्मूले याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सातवां शंकु का आयतन। एक बात सभी को बहुत अच्छे से पता होंगी क्या, कि अगर फार्मूला नहीं पता तो आपको चैप्टर कितने भी सवाल बनाकर देख लो, कितने भी, पेपर में तो बनना नहीं है, सबको पता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फार्मूला, है ना। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, उसको इतने बार लिखो कि दिमाग ऐसा बोले कि इसका फार्मूला यही होता है, इतने बार लिखो, पर वो काम आपको खुद को करना पड़ेगा। मेरे को याद है भैया,
मैंने तो ट्रिक बनाकर भी याद किया, वैसे भी ओरल भी याद है, सब याद है। ये को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता है। तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे याद किया जाता है। बार बार लिखो उसको और समझ के लिखो, जैसे मैं समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना बार बार। शंकु का आयतन क्या होता है? यहाँ ध्यान देना, इसमें से काट रहे ना, तो इसका कुछ ना कुछ भाग होगा, क्योंकि वाला भाग रहता क्या उसमें, तो कम होगा ना। कम होगा तो सबसे पहले तो अपन ने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है? बेलन का। और बेलन के आयतन का तीसरा भाग होता है। 8वां शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपके पास? पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल। और यहाँ पर एल जो होता है क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। एल क्या है आपके पास में? तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर से करनी में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या एच का स्क्वायर प्लस, बात एक ही है। या यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो आप। ये एल होता है, ये आर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का स्क्वायर प्लस, देखो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, वर्ग उधर जाएगा, कायम बदलेगा, एच का स्क्वायर प्लस है क्या? देखो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। यहाँ तक शंकु में समझ में आया। अगर बोला जाए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिखूं? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, फार्मूला पहले बनाकर बता रहा हूं। क्या होगा? संपूर्ण में कौन सा आएगा? एक तो ये वाला आ जाएगा, साथ में वृत्त भी तो आएगा ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? पाई आर एल। ये तो पाई आर एल आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे का वृत्त बचा है, अरे नीचे का वृत्त बचा है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कॉमन निकल रहा है? पाई और आर, बचा हुआ एल और आर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय पाई आर एल, और संपूर्ण क्या होता है? पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस, हाँ एल प्लस आर लिखो या आर प्लस एल लिखो, बात एक ही। बेलन का भी देखना है तो बेलन का बना सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, इधर मैं फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, इधर बना के बता रहा हूं। क्या होता है? 2 पाई आर एच, तो उसके आसपास का होता है, है ना। 2 पाई आर एच होता है, ये चारों तरफ का ये वाला है। लेकिन ये वाला बचा है आपके पास में वृत्त, ऐसे नीचे का भी वृत्त बचा है। कितने बचे वृत्त? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 कॉमन निकल गया, पाई कॉमन निकल गया, आर कॉमन निकल गया, यहाँ से बचा एच और यहाँ पर बचा आर। तो क्या बन गया आपके पास? 2 पाई आर प्लस एच। आ गया समझ में? ये बेलन का भी हो गया। इसके बाद में आते हैं अपन किसके पास में? गोले के पास में। किसके पास आते हैं? गोला। गोला बोले तो क्रिकेट की बॉल, वॉलीबॉल की बॉल, पृथ्वी। ठीक, ऐसी बात करेंगे तो गोले का क्या निकलता है? सबसे पहले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3। याद रखना सभी ने, 4/3 पाई। आयतन है तो आर की घात कितनी आएंगे? 3। कितनी आएंगी? 3। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण, दोनों एक ही होते हैं। क्या होता है भाई? ये पूरा बाहर का एरिया क्या कहलाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कहलाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो, अगर गोले को मैं आधा कर दूं तो कटोरा बन जाएगा, बनेगा। अब इसमें कटोरे का आयतन कितना होगा? तो जितना गोला था उसका आधा। अरे भाई पूरा गोला था, उसके अंदर जितना पानी आ सकता था उसको आधा काटेंगे तो आधा ही पानी आएगा कि नहीं? इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? अर्ध गोले का आयतन। तो ये क्या था? 4/3। तो यहाँ क्या बन जाएगा? क्यूब। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 था तो इधर 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण लगा दिया, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब क्या आएगा, ये तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, साथ में एक वृत्त और आएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आ रहा ना समझ, क्या हो जाएगा आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास क्या, गोला भी खत्म। आ रहा समझ, गोला भी हुआ खत्म। इसके बाद में आते हैं अपन किसके ऊपर, घन और घनाभ। घन का आयतन, पहले घनाभ का बता देता हूं। घनाभ का आयतन, घनाभ क्या होता है आपके पास में, तो ये होता है घनाभ। ये घनाभ है आपके पास में। अबे घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो आयतन क्या बनेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आयतन हो गया। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था पहले भी, क्या होता है भाई, चारों ओर का एरिया होता है ना, चारों ओर का एरिया आएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर ऐसे घन में जाएंगे तो घन का आयतन क्या होता है, 1/3। क्यों आता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, बराबर। तो यहाँ पर भी A रखोगे, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, कितना होगा 1/3। ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A का। तो ये पूरे फार्मूले आपके पास हो गए, है ना। अगर बोला जाए कि बांस की लंबाई जो बड़े से बड़े घनाभ के अंदर रखी जा सकती या कमरे के अंदर रखी जा सकती, तब अलग फार्मूला बनता है आपके पास में। बड़े से बड़े बांस की लंबाई बोलते हो घन का या घनाभ का विकर्ण, क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। करनी में आता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक हो गया, तो ये पूरे फार्मूले हो गए। एक बार नोट करो जल्दी से।